नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों का ओमेगा जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अगले वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हम सब पढ़े थे गांधी जी और उसका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था उसके विषय में। तो हम सब जानते हैं कि 1891 ईस्वी में गांधी जी लंदन से बैरिस्टरी की परीक्षा पास करके भारत लौटे और 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी थे, उसके आंदोलन की पैरवी के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए, जहाँ की वह लगभग 21 वर्ष रहे और 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे, जिसके चलते प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के यहाँ आते ही गांधी जी ने क्या किया था? उस समय चूँकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से 1918 के बीच क्या है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए आह्वान किया, इसलिए उसे भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था। तो उसमें क्या हुआ, गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों द्वारा दी गई थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीयों को ज़्यादा है कि सुविधा नहीं दिया और इसके बदले कर दिया राउलेट एक्ट नामक है कि कानून पास कर दिया, जिसे कि बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है तथा इसे काला कानून भी कहा जाता है। ये कर दिया। इसके अतिरिक्त क्या, जब शांतिपूर्ण ढंग से जालियांवाला बाग में एक सभा हो रहा था तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर ने वहां अंधाधुंध गोली चलवाया, जिसमें हजारों आदमियों की मृत्यु हुई। इस सब के चलते क्या हुआ, गांधी जी का अंग्रेजों के प्रति क्या हुआ, विश्वास में परिवर्तन आया और सहयोग के बदले असहयोग करने लगे। फिर क्या हुआ, तुर्की के खलीफा के प्रश्न पर भारतीय मुसलमान ने क्या किया, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिसे अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है, खिलाफत आंदोलन चालू किया। तो गांधी जी उसमें क्या हुआ, सहयोग देने लगे, जिससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। और फिर क्या हुआ, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया। गांधी जी द्वारा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसके चलते क्या हुआ, यहाँ के अंग्रेज़ों का असहयोग करना, सरकारी चीज़ों का बहिष्कार करना, ये सब था, उपाधियों को लौटाना, ये सब कार्यक्रम था। यह क्या था, सत्य और अहिंसा पर आधारित असहयोग आंदोलन था। लेकिन जानते हैं 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक जगह पे 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसको असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया और क्या हुआ, गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा हुई। लेकिन क्या हुआ, 1924 ईस्वी में ही क्या, स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते गांधी जी को रिहा कर दिया गया। 1924 ईस्वी का ही क्या हुआ था, बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी मात्र में एक बार बने हैं। बेलगांव में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने हैं। तो अब क्या है, आगे के विषय में चलते हैं। तो क्या हुआ, जब 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया, तो लोगों में एक निराशा की भावना पैदा हो गया। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जिस समय है कि सारा देश क्या था, उत्साह था, असहयोग आंदोलन चरम स्थिति पे था, उस समय असहयोग आंदोलन को बंद करना गांधी जी की एक भूल थी। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, इससे जो भी असंतुष्ट नेता थे, जैसे हुआ चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इस सब ने क्या किया, 1923 ईस्वी में स्वराज दल का स्थापना किया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का स्थापना किया। इसका उद्देश्य क्या था, संसद में जाके, विधानसभा में जाके अंग्रेजों द्वारा पारित होने वाले कानून को रोकना। यह कांग्रेस के अंदर ही एक क्या था, संस्था था, स्वराज दल, जिसका उद्देश्य था कि
चुनाव में भाग लेके जीत के विधानसभा पहुँचे, विधान परिषद पहुँचे और अंग्रेज द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों में अरंगा लगाया। 1923 ईस्वी में क्या हुआ था? स्वराज दल का स्थापना। फिर क्या हुआ? जैसा कि हम सब जानते हैं 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून लागू पारित हुआ था। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित हुआ था, जिसे 1919 का अधिनियम भी कहा जाता है। तो उसका क्या था? 10 साल में क्या करना था? उसका समीक्षा करना था। इसके लिए क्या हुआ? 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में क्या हुआ? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। इंग्लैंड में क्या हुआ? सर जॉन साइमन थे जो उसके अध्यक्ष थे। उसके कमीशन में क्या हो? उसके अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसे क्या कहा जाता है? साइमन कमीशन कहा जाता है। और यह कब आया? 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। तो भारत आने पर इसका सब जगह विरोध हुआ। भारत आने पर इसका सभी जगह विरोध हुआ। लाहौर में जानते हैं कि लाला लाजपत राय ने इसका विरोध कर रहा था, जहां क्या हुआ? पुलिस का डंडा पड़ा, जिसके चलते क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का विरोध में लाहौर पे क्या हुआ था? लाहौर में लाला लाजपत राय, जिसे शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी भी कहा जाता है, उस पर पुलिस ने डंडे से प्रहार किया, जिसके चलते कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। चूँकि इसमें 7 सदस्य था और 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें साइमन कमीशन में 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वाइट कमीशन। वाइट मतलब उजला, उजला गोरा मतलब क्या हुआ? अंग्रेज। साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या था? भारतीयों की बेहतरी के लिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं था। इसमें पूर्ण स्वराज का मांग जो कर रहा था भारतीय कांग्रेस, उस सबका नहीं था। इसमें भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान नहीं था। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया। तो जब विरोध किया तो अंग्रेज कहा कि यदि आप विरोध करते हैं तो आप ही कुछ कीजिए, ऐसा कीजिए, संविधान बनाइए, आप ही कानून बताइए कैसे करना हो। तो फिर क्या हुआ? 1928 ईस्वी में ही 1928 ईस्वी में ही नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू है क्या? कौन सा नेहरू है? ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने क्या किया? 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। 1928 में क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो अब क्या है? इसको तो प्रस्तुत किया, लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों ने इसकी मान्यता नहीं दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। इसके द्वारा मांगे गए सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया गया। तो फलस्वरूप क्या हुआ? 1929 में हम जानते हैं लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 ईस्वी में क्या हुआ है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1929 ईस्वी में क्या हुआ? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाहौर रावी नदी के तट पर है। 1929 के रावी नदी तट पर पूर्ण स्वराज का मांग किया। पूर्ण स्वराज का मांग किया। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का मांग किया। पूर्ण स्वराज का मांग किया और प्रति वर्ष 26 जनवरी को, प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। तो क्या हुआ? 1929 में 31 दिसंबर के मध्य रात्रि में ये पारित हुआ। और क्या हुआ? 26 जनवरी को प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रण लिया। 26 जनवरी को मनाए जाने का। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रति वर्ष 26 जनवरी को
गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी को प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था पूर्ण, इसीलिए ये हो गया 26 जनवरी को हो गया पूर्ण स्वराज का मांग। और इसी में क्या किया गया? सविनय अवज्ञा से संबंधित सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए क्या किया गया? एक तरह से मसौदा तैयार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का मसौदा तैयार किया गया और गांधी जी पे छोड़ दिया गया कि आप है कि किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू करते हैं। तो फिर क्या हुआ? गांधी जी साबरमती गए, अपने आश्रम में गए, वहाँ से इस पे विचार विमर्श किया कि कैसे इस आंदोलन को प्रारंभ किया जाए। तो क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या कारण हो गया? एक तो साइमन कमीशन का क्या हुआ? फेलियर। फिर नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना जाना। इसके अतिरिक्त क्या हो रहा था? देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, लोगों पे तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। नमक जैसा चीज़ पे है कि ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था, किसानों पर ज़्यादा कर लगा दिया गया था। उसके बाद कानून के नाम पे रॉलेट एक्ट जो था, उसके चलते बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं सब के चलते क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। अब है गांधी जी जब फैसला लिया तो उसने पहले क्या चलाया? एक यंग इंडिया अखबार चलाया है। यंग इंडिया अखबार, जानते हैं गांधी जी ने क्या है? यंग इंडिया अखबार का प्रकाशन क्या है? यंग इंडिया का गांधी जी ने किया था। यंग इंडिया में गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया? 11 सूत्री मांग को रखा। 11 सूत्री मांग कितना रखा? 11 सूत्री मांग क्या हुआ? मतलब 11 तरह का मांग किया। गांधी जी ने अखबार के माध्यम से पेपर में छपवाया क्या? 11 तरह का मांग। 11 तरह का मांग में क्या था? सब ही लोगों से था। किसान हो गया, मजदूर हो गया, आम नागरिक हो गया, किसान हुआ, आम नागरिक हुआ, उद्योगपति हुआ, सबको इसमें कुछ न कुछ फायदा था। इस तरह का मांग किया था। जैसे है नमक, नमक तो सबके लिए ज़रूरी है, तो उसका मांग किया। उसके बाद क्या हुआ? उद्योगपति के लिए जो बाहरी वस्तु आता था उस पर बोला कि आप उसका आयात कम करें, तो इससे क्या हुआ? उद्योगपति को फायदा हुआ। फिर क्या हुआ? किसानों के लिए क्या हुआ? बोला लगान में 50% छूट दिया जाए, तो इससे क्या हुआ? किसानों को फायदा हुआ। इसके अतिरिक्त क्या हुआ? जो कि बंदी था उसको छोड़ने का उपाय किया जाए। ये सब इससे क्या हुआ? सबों को फायदा हुआ। तो 11 सूत्री मांग पेपर में दिलाया। इससे क्या हुआ? सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ? तो गांधी जी ने इन्हीं 11 सूत्री मांगों को, उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन्हीं 11 सूत्री मांगों को किसके पास भेजा? लॉर्ड इरविन के पास भेजा। लिखित तौर पर लॉर्ड इरविन के पास लेटर के माध्यम से भेजा। तो उसके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। लॉर्ड इरविन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फलस्वरूप क्या हुआ? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो इसका शुरुआत हुआ साबरमती से क्या हुआ? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 समर्थकों के साथ गांधी जी साबरमती से, गांधी जी क्या हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा प्रारंभ किया। तो कब किया? 12 मार्च 1930 ईस्वी से को 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी तक ये चला। साबरमती टू दांडी चला। अब रास्ते में इसके साथ जा रहे थे, बीच बीच में रुके, सब जगह भाषण देते जाते थे। इसके क्या हुआ? रास्ते में बहुत आदमी का जमावड़ा लग गया। इसके साथ ही साथ बहुत आदमी
इसके पीछे पीछे चलने लगे। फिर क्या हुआ, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। 12 मार्च 1930 को चले और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। और 6 अप्रैल को, कब, 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया, दांडी में नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को भंग किया। तो कब किया, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर क्या किया, अंग्रेजों के कानून को भंग किया। और यहीं से क्या हो गया, दांडी मार्च यानी सविनय अवज्ञा शुरू हो गया। तो इसमें क्या है, लगभग 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया था। 12 मार्च 1930 से चला और 5 अप्रैल को शाम में पहुंचा और 6 अप्रैल को वहां नमक बनाया। 6 अप्रैल को नमक बनाया। तो इसमें क्या किया, 385 किलोमीटर लगभग 21 दिन में पैदल यात्रा करके साबरमती से दांडी पहुंचा और 6 अप्रैल को नमक कानून बनाया। इसी के साथ ही क्या हो गया, नमक कानून अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब ये प्रारंभ हो गया तो देश में पूरा यह फैल गया, जगह जगह क्या होने लगा, सविनय अवज्ञा का प्रचार होने लगा। इसमें हुआ विद्यार्थी हुआ, सरकारी कर्मचारी हुआ, महिला हुआ, सबों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसमें क्या हुआ, महिला, सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी सबों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें महिलाओं का क्या काम था, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, साथ ही जहाँ की शराब का दुकान है, तारी का दुकान है, वहाँ पे धरना प्रदर्शन देना, ये सब महिलाओं का काम था। अब इसी तरह क्या हुआ ये हुआ तो इसी का राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी से कि राजा जी के नाम से भी बुलाया जाता है। उसने क्या किया, तमिलनाडु के तंजौर में उसने भी क्या यात्रा किया, त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा किया। राजा जी जो हुआ चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने तमिलनाडु के तंजौर में क्या किया, त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक का यात्रा किया। और ये वेदारण्यम जाके वहाँ क्या किया, समुद्र में जाके नमक बनाया। तो इसी तरह क्या इसका प्रभाव पूरा भारत में लगभग फैल गया। बिहार हुआ, पेशावर हुआ, मणिपुर हुआ, इस सब में क्या हुआ, लगभग इसका पूरा फैल गया। तो बिहार में क्या हुआ, बिहार में सारण और चंपारण। अब वहाँ कहिएगा कि सारण और चंपारण में क्या है, समुद्र तो है नहीं, तो वहाँ का नमकीन मिट्टी था। क्या था, वहाँ का नमकीन मिट्टी से क्या हुआ, नमक बना के नमक कानून को भंग किया। सारण और चंपारण में क्या हुआ, नमकीन मिट्टी से नमक बना के भंग किया। उसी तरह पटना का नखास पिंड तालाब है, वहाँ भी क्या हुआ, नमक बना के नमक कानून को भंग किया। ये हुआ। फिर क्या हुआ, बिहार का ही एक है, वहाँ इसमें चलता था कर नहीं दो आंदोलन, कर टैक्स नहीं चुकाना है। बिहार में यह बहुत जगह चलता था। क्या, एक चौकीदारी कर होता था। क्या होता था, चौकीदारी कर। चौकीदारी कर क्या होता था, चौकीदार जो होता है पहरा देने वाला, वह क्या पहरा देता था, लेकिन क्या करता था, अंग्रेजों का ही वह जासूसी करता था। अंग्रेजों के लिए चौकीदार जासूसी करता था। इससे लोग क्या होता, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सभी का पता अंग्रेजों को चल जाता था। और इसके बदले कर किससे लिया जाता था, आम लोगों से लिया जाता था। इसलिए क्या हुआ, चौकीदारी कर का विरोध किया गया। जगह जगह चौकीदारी कर का विरोध किया गया। इसमें क्या था, सविनय अवज्ञा में स्वदेशी का ज़्यादा प्रचार था और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था। इसके लिए क्या हुआ, छपरा जेल के कैदियों ने क्या किया, नंगी हड़ताल कर दिया। नंगी हड़ताल मतलब क्या, जब तक कि हमको स्वदेशी वस्त्र नहीं मिलेगा तब तक हम विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, नंगा ही रहेंगे। तो कहाँ हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था। इसके अतिरिक्त क्या हुआ,
पेशावर जो कि पश्चिम और पश्चिमोत्तर भारत का अंग है। पेशावर जो कि अभी कहाँ है, पंजाब में है, उधर है। तो पेशावर में क्या हो गया, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। उसने क्या है, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार चलता था, क्या खुदाई खिदमतगार था, और एक लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया था। लाल कुर्ती किसका था, लाल कुर्ती नामक संगठन किसने, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था, पेशावर अर्थात पश्चिमोत्तर भारत। इसने लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाया था और खुदाई खिदमतगार भी संगठन था। तो उसमें क्या हुआ, प्रदर्शन कर रहा था, सविनय अवज्ञा चल रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा था। तो इस पे क्या था, गढ़वाली रेजिमेंट था, गढ़वाली रेजिमेंट सेना था, उसको आदेश दिया कि नहीं आप इस पे गोली चलाइए। तो लेकिन गढ़वाली रेजिमेंट का जो था हेड था, कौन था, गढ़वाली रेजिमेंट का हेड था चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या किया, इस पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। गढ़वाली रेजिमेंट का हेड कौन था, चंद्र सिंह गढ़वाली था, जिसने क्या किया, गोली चलाने से मना कर दिया। तो ये हो गया। अब है कि धीरे धीरे क्या हुआ, संपूर्ण भारत में सविनय अवज्ञा का प्रचार प्रसार होने लगा। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज घबराया और क्या हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को क्या कर लिया, 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया। जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो इसके बदले इसका नेतृत्व कौन किया, अब्बास तैयब जी ने किया। अब्बास तैयब जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा का नेतृत्व किया। गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हुए। उसके बाद अब्बास तैयब जी ने सविनय अवज्ञा का नेतृत्व किया। फिर क्या, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। उसको गिरफ्तार करने के बाद सरोजिनी नायडू, जिसे कि भारत कोकिला भी कहा जाता है और कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्षा भी रही है, तो सरोजिनी नायडू ने क्या किया, इसका बागडोर संभाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन का बागडोर संभाला। और एक था गुजरात में धरासन जगह था जहाँ क्या नमक का पूरा खदान भरा हुआ था, माल गोदाम पड़ा था। उसके नेतृत्व में क्या हुआ, धरसना गोदाम पर क्या हुआ, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया गया, हमला कर दिया गया। उस समय जो था एक अमेरिकन पत्रकार था, बेब मिलर था। बेब मिलर क्या था, अमेरिकन पत्रकार था, जिसने कि इसका क्या किया है, वर्णन किया है, इसका पूरा वर्णन किया है, इसका आंखों देखा हाल का वर्णन किया है कि यहाँ क्या हुआ था, पूरा जो क्या कहते हैं बर्बर रूप से लोगों को पिटाई किया था, मारा था, पिटा था, सबको बंदी बनाया था अंग्रेजों ने, ये हुआ था। अब क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है, पूरा चल रहा है यहाँ का विद्रोह भी चल रहा है और उसको दबाने के लिए भी क्या हो रहा है, पूरा अंग्रेज क्रूरतम रूप अपना रहा था। लेकिन क्या हुआ, इसमें लगभग 90,000 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, 90,000 स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन क्या हुआ, कोई है क्या कहते हैं, कुछ निर्णय नहीं निकला, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। फलस्वरूप क्या हुआ, वायसराय इरविन ने क्या हुआ, गांधी जी को क्या कहा, रिहा कर दिया। गांधी जी को रिहा कर दिया, कब किया, 25 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी को रिहा कर दिया। और तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से, तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से क्या हुआ, गांधी और लॉर्ड इरविन में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। चूंकि यह दिल्ली में हुआ इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो यह समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 ईस्वी को यह समझौता हुआ।
कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को यह समझौता हुआ। कौन सा? गांधी इरविन समझौता हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कहा कि जितना भी है कि जितना भी कैदी है जिस पे कि मर्डर का कोई केस नहीं है, हत्या का कोई केस नहीं है, सबों को छोड़ दिया जाए। जितना भी क्या है कैदी है, क्या हो, उसको है कि जो कि जिस पे हत्या का दोष नहीं है उसको छोड़ दिया जाए, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ? लोगों को नमक बनाने का क्या हुआ? छूट मिला, नमक बनाने का छूट मिला, उसके टैक्स में कमी आई, ये हुआ। उसके बाद है कि गांधी जी को क्या कहा गया? हाँ, और उसके बाद जितना भी अतिरिक्त लूटा था पैसा वैसा उसको बोला रिटर्न करो। और गांधी जी को क्या कहा कि आपको क्या है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करना है। गांधी जी इसमें क्या हो गए? तैयार हो गए। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए तैयार हो गए, तथा गांधी जी को कहा गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी किए। तो इससे क्या हुआ? मतलब इस समझौता जो हुआ, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता, इसमें क्या जितना भी राजनीतिक बंदी था सबको छोड़ दिया गया। उसके बाद नमक कानून पे जो उसका एकाधिकार था उसमें भी क्या हुआ? उसको कमी हुआ, ढिला ही दिया। और उसके बाद इसके बदले में गांधी जी को क्या हुआ? ख़त्म किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन ख़त्म किया, और गांधी जी है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। तो ये हुआ गांधी इरविन समझौता का परिणाम। तो अब हम जानते हैं कि क्या हुआ नवंबर 1930 से में क्या होता प्रथम गोलमेज। हम सब जानते हैं इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलन। गोल मतलब क्या हुआ? गोल, और मेज मतलब एक मेज होता है, चारों गोल तरफ का एक मेज बना हुआ है। क्लियर? तो उसी में क्या होता था, इंग्लैंड लंदन में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है जिसमें क्या होता है, भारतीयों के प्रति किस तरह का आगे का प्रोग्राम बनाया जाए, संविधान में क्या सब किया जाए, उसके लिए होता था। इसमें सब भाग लेता था, जैसे हो गया दलित महासभा, दलित का हो गया, हिंदू महासभा हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, कांग्रेस हुआ, ये सब हुआ। तो इसमें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता जो है वहाँ का था राजा मैकडोनाल्ड। वहाँ का जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री उस समय था मैकडोनाल्ड, उसने अध्यक्षता किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, क्योंकि उस समय क्या था, भारत में सबसे बड़ा दल के रूप में कांग्रेस था, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ। इसमें लिया था जैसे हिंदू महासभा लिया था, दलित सभा के तरफ से कौन लिए थे, भीमराव अंबेडकर जी भाग लिए थे। उसके बाद सिख महासभा था, राजा राजबाड़ा का जो था वो सब भाग लिए थे। लेकिन जो प्रमुख दल था कौन, गांधी जी थे, उसमें भाग नहीं लिए थे, कांग्रेस नहीं लिए थे, इसलिए सफल नहीं हुआ। फिर दूसरा क्या हुआ, 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 प्रथम हुआ 1930, दूसरा हुआ 1931 और तीसरा हुआ 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, लंदन में हुआ है 1930, 31 और 32। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे। कब हुआ था? 1931 में जो हुआ है, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गांधी जी यहाँ से क्या था, राजपूताना नामक पानी वाले जहाज से गए थे। कौन सा जहाज था? राजपूताना नामक पानी वाले जहाज से गए। उसके साथ साथ कौन गए थे? सरोजिनी नायडू हुआ, मदन मोहन मालवीय, ये सभी गए थे। लेकिन प्रतिनिधि, कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में कौन थे? गांधी जी थे। इसके साथ ही उसका सचिव थे प्यारे लाल थे, ये सब क्या हुए थे, उसके साथ गए थे। महादेव देसाई, प्यारे लाल, उसके जो सचिव थे गांधी जी के, ये सब भी गए थे। लेकिन कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में कौन थे? गांधी जी गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, वहाँ गए। तो अब वहाँ क्या हुआ, सबों का अलग अलग था। राजबाड़ा जो हुआ वो अपने लाभ के लिए बोल रहे थे, गांधी जी पूरे भारत के तरफ से बोल रहे थे। लेकिन
दूसरा जैसे हिंदू महासभा हो गया, मुस्लिम हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, बाबा भीमराव अंबेडकर हुए, ये सब कहते थे नहीं गांधी जी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सबका अलग अलग था, सबका अलग अलग स्वार्थ था, सबका अलग अलग था, इसलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी सफल नहीं हुआ और फलस्वरूप क्या हुआ, गांधी जी वहाँ से भारत खाली हाथ लौटे। खाली हाथ लौटे तो इसमें क्या हुआ, सांप्रदायिक वाला चला था, सांप्रदायिक पंचांत जो था वो आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, 1932 में क्या हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, यही हुआ 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक चला था। तो 30, 31, 32, तो 30, 31, 32 इसमें है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लिए थे। तब है कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तब आगे चलते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ, असफल हो गया। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो गांधी जी भारत आए और भारत आने के बाद फिर से क्या कर दिए गए, गांधी जी भारत आए और भारत आने के बाद फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिए। 1931 में ही क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद गांधी जी को पकड़ के पुनः कहाँ, यरबदा जेल में रख दिए, यरबदा जेल में रख दिए। गांधी जी को कहाँ रख दिया, यरबदा जेल में रख दिए। पुणे का यरबदा जेल है, जिसे गांधी जी क्या कहते थे, मंदिर। परीक्षा में देता है गांधी जी किस जेल को मंदिर की संज्ञा दिए हैं, तो यरबदा जेल को मंदिर की संज्ञा गांधी जी ने दिए थे। यहाँ से गांधी जी क्या करते थे, साबरमती आश्रम में जितना भी था बराबर पत्राचार करते रहते थे, तो यरबदा जेल में। अब इसी बीच क्या हुआ, मैकडोनाल्ड वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया। कम्युनल अवार्ड मतलब क्या, सांप्रदायिक पंचांत, सांप्रदायिक पंचांत या कम्युनल अवार्ड। क्या हुआ, इसने क्या कह दिया, दलितों के लिए क्या कर दिया, एक अलग से चुनाव का होता है, क्या हुआ, अलग से उसको दलित को क्या कर दिया, उसको है कि अलग से सीट होगा और दलित को सिर्फ दलित आदमी ही चुनाव चुनेगा। दलित का जैसे वह सिख था, मुस्लिम था, ये सब क्या अल्पसंख्यक था, उसी तरह भीमराव अंबेडकर ने कहा कि दलित को क्या होना चाहिए, एक हिंदू से अलग दर्जा दिया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त दलित के लिए क्या हो, अलग से चुनाव का व्यवस्था हो और उसमें सिर्फ दलित ही भाग लें, चुनाव में सिर्फ दलित भाग लें, वोट भी सिर्फ दलित ही दें। तो इसी को क्या कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड। इसके लिए वह कौन तैयार हो गए, मैकडोनाल्ड जो थे वह क्या हो गए, तैयार हो गए, जिसे क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचांत या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। ये हो गया। तो इसमें क्या था, तो सिर्फ ये कहा था विधानसभा में, केंद्र में नहीं था, विधानसभा में ही यह कहा था कि ये पारित होगा, क्या होगा, दिया जाएगा। तो ये जान के गांधी जी यरबदा जेल में ही क्या हुए, आमरण अनशन कर दिए। आमरण अनशन मतलब क्या, मृत्यु तक अनशन किए, मृत्यु तक। ये 16 अगस्त को हुआ था, ये गांधी जी ने कब किया, 20 सितंबर को आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन कर दिया तो फिर क्या हुआ, 24 सितंबर को क्या हुआ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। पूना समझौता, पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को यरबदा जेल में, पूना के यरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को क्या हो गया, गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक
समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। दोनों में यह समझौता हुआ कि नहीं, सबका क्या हुआ, चुनाव एक साथ होगा, लेकिन क्या हो गया, पहले 71 था सीट, पहले दलितों के लिए 71 था, इसको बढ़ा के 147 कर दिया गया। विधानसभा में दलितों का पहले कितना था, 71 था, इसको बढ़ा के 147 कर दिया गया। और केंद्र में जो केंद्र होता है उसमें कितना है, दलितों के लिए 18% आरक्षित कर दिया, 18% सीट आरक्षित कर दिया। इससे क्या, इसके भी सीट में वृद्धि हो गया और केंद्र में भी क्या हुआ, 18% आरक्षित कर दिया। तो इससे हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर इसको मान गए और साइन कर दिए। तो अब क्या होने लगा, जैसे हुआ सीट हुआ कि इस सीट से अनुसूचित जाति का व्यक्ति खड़ा हुआ, लेकिन चुनाव में सब कोई भाग लो, उसको वोट सभी आदमी देंगे, जो कि अभी भी चल रहा है। तो अब है कि इसमें क्या हुआ, गांधी जी थे, तो गांधी जी इस पे साइन नहीं किए थे, गांधी जी के बदले मदन मोहन मालवीय जी साइन किए थे। इस पे पूना समझौता पे परीक्षा में रहता है, कौन कौन साइन किए थे, साइन बाबा साहब अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर किए थे। तो गांधी जी इस पे हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये क्या हो गया, पूना समझौता। 24 सितंबर 1932 को हो गया, क्या हो गया, पूना समझौता हो गया। फिर इसी में क्या होता, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, कराची अधिवेशन। कराची में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, कराची के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1931 में कराची में क्या हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था। तो अब इसमें जो हुआ, क्या हुआ, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसका समीक्षा के लिए हुआ। और इसमें एक क्या हुआ था, मूल अधिकार इसमें पारित किया। परीक्षा में तो मूल अधिकार के विषय में कहाँ प्रस्ताव लाया गया, 1931 के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव लाया गया था। इसके अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि के ऊपर भी प्रस्ताव लाया गया था। तो अब जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें तो सब बात गांधी जी का माना, लेकिन दो बात नहीं माना। कौन कौन जानते हैं, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इसको 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। गांधी जी ने कहा कि इसको माफ़ कर दीजिए, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। कौन तैयार नहीं हुआ, वह जो है इरविन है कि उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तथा पुलिस ने जो ज्यादती किया था, पुलिस ने जो लोगों पे अत्याचार किया था, बोला इस पे एक जांच आयोग बैठाइए। तो इसके लिए भी कौन है, इरविन तैयार नहीं हुआ था। जब कराची अधिवेशन हो रहा था, गांधी जी जा रहे थे, गांधी जी जा रहे तो सभी लोग इसके विरुद्ध नारा लगाने लगे कि गांधी जी ने, आपने है कि इसको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया, किसको, शहीद भगत सिंह हुआ, राजगुरु, सुखदेव को बचाने का प्रयास नहीं किया। इसके विरुद्ध में बहुत नारा लगने लगे। तो इसी में गांधी जी ने क्या दिया था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कब कहा है, 1931 के कराची अधिवेशन में कहा गांधी हमेशा जिंदा रहे, गांधी मर सकता है, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये हो गया। अब पूना समझौता हो गया क्लियर। तो फिर हुआ, गांधी जी क्या हुआ, अब दलितों के उत्थान के लिए कार्य करने लगे। अब है कि दलितों के उत्थान के लिए कार्य करने लगे। तो क्या हो, जेल चले गए थे, दलितों के उत्थान के लिए कार्य करने लगे। और इसी ने सबसे पहले दलितों को क्या कहा, हरिजन। हरिजन किसने कहा है, गांधी जी ने। हरि मतलब क्या होता है, भगवान, भगवान का आदमी, इसको भगवान के आदमी का दर्जा दिया, ईश्वर के आदमी का दर्जा दिया, हरिजन। साथ ही साथ क्या किया, हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गांधी जी ने, हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तथा अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का भी स्थापना गांधी जी ने किया। अर्थात क्या हुआ, अब गांधी जी क्या करेंगे, हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य करने लगे। फिर क्या हुआ, 1934 ईस्वी में गांधी जी जब जेल से छूट के आए, 1934 ईस्वी में गांधी जी जेल से छूट के आए और कांग्रेस से क्या हुआ, इस्तीफा दे दिया। औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिए और अनौपचारिक रूप से तो थे ही, गांधी जी के प्रभाव में ही कांग्रेस थे। तो 1934 में इस्तीफा दे दिए कौन, गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिए और
अब यह क्या हुआ, देश के विकास के लिए कार्य करने लगे, लोगों के उत्थान के लिए कार्य करने लगे। अब एक इसी बीच आता है 1938 में। पहले क्या हुआ था, जब से कांग्रेस में गांधी जी का प्रादुर्भाव हुआ, आगमन हुआ था, तो नॉर्मली क्या होता है, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता था। उसमें क्या होता था, गांधी जी है कि कहते थे, आदमी पूछता था किसको, तो गांधी जी बताते थे इसको है कि अध्यक्ष बनाना है, नॉर्मल हो जाता था। तो 1938 ईस्वी में भी क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के आशीर्वाद से क्या बनाया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1938 में कहाँ हुआ है, हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। परीक्षा में देता है हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। हरिपुरा में हुआ था, जिसमें क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। फिर क्या हुआ 1939 ईस्वी में, 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ क्या 1939 में क्या हुआ, गांधी जी चाहते थे नरम लोगों को क्या बनाया जाए, उदार लोगों को इसका अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी का क्या है, सदस्य चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस ही कांग्रेस का अध्यक्ष बने। तो गांधी जी ने क्या कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किया, तो उसने है कि तैयार नहीं हुआ। फलस्वरूप गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव में उतारा। तो पहली बार क्या हुआ, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में। तो गांधी जी ने किसको उतारा, पट्टाभी सीतारमैया को, और इधर से था सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसने कहा क्या, गांधी जी ने कहा कि नहीं, सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो फिर भी क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ही इसमें जीते, पट्टाभी सीतारमैया हार गए। तो इससे गांधी जी नाखुश थे। तो इसने तब क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया, वो तो जीत गए थे, लेकिन उसने बोला यदि मैं सबका विश्वास हासिल कर लूं, लेकिन इतना महानतम आदमी का है विश्वास हासिल नहीं कर सकूं, तो मेरा इस पे बने रहने का कोई उत्तरदायित्व अधिकार नहीं है। उसने इस्तीफा दे दिया। तब जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। अब हम जानते हैं कि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला है। 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो अंग्रेज़ों ने बिना कांग्रेस के अनुमति के भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया। अंग्रेज़ों ने बिना भारतीयों के अनुमति के ही सैनिकों को युद्ध में शामिल कर दिया। तो अब इससे क्या, इसके लिए गांधी जी ने कहा नहीं, अब ऐसा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो लोगों को लगेगा कि नहीं, भारत भी क्या है, मित्र राष्ट्र के साथ है, फिर दूसरे देश के साथ मेरा जो संबंध है वो खराब होगा। तो इसके लिए क्या किया, 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किया, एक सीमित तौर पर आंदोलन चलाया। सीमित तौर पर आंदोलन चलाया, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या हो, 1940 ईस्वी में 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को क्या हो, एक सीमित तौर पर एक सत्याग्रह चलाया, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। इसमें क्या होता था, किसी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को चुन लिया, वो वहाँ से भाषण देता, सब चीज़ करते हुए वो कहाँ से चलता, वहाँ से चल के दिल्ली पहुँचता। इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या कहा जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन भी। क्योंकि सब क्या आंदोलन करते करते सबको कहाँ पहुँचना था, दिल्ली पहुँचना था। इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें प्रथम सत्याग्रह कौन थे, प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे थे, जिसने भूदान आंदोलन का किया है, विनोबा भावे।
प्रथम सत्याग्रही कौन हुए? विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे जिसने पवनार से शुरू किया, और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अब कहिएगा इसमें करने का क्या था? सीमित रूप से इसको यह दिखाना था कि हम है कि आपके साथ नहीं है, अंग्रेज़ों के साथ नहीं है। हम क्या है, अंग्रेज और फांसीबाज ताकतों में कोई अंतर नहीं करते हैं। और पूरा विश्व समुदाय को यह दिखाना था कि भारत का लोग जो है क्या है, युद्ध में शामिल नहीं है, तथा एक मौका अंग्रेज़ों को और देना चाहते थे। हालांकि क्या हुआ, यह सीमित मात्रा में था, तो यह पूरा सफल नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, सीमित मात्रा में तो सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने विश्व समुदाय को यह दिखाया कि भारत क्या है, युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ नहीं है। इसके फलस्वरूप क्या हो, विश्व समुदाय का भारत के प्रति सहानुभूति में वृद्धि हुआ। अब फिर क्या हुआ, फिर 1942 में क्या क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया तो क्या हुआ, इसका कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया, बहिष्कार किया। क्रिप्स मिशन भारत में आया था यहाँ का संवैधानिक स्थिति को देखने के लिए, क्या है, बनाने के लिए। तो यह क्या हुआ, नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, अब चला क्या 1942 का भारत का अंतिम आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम आंदोलन 1942 का, जिसे क्या कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्या हुआ 1942, सबसे पहले क्या हुआ था, 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में क्या हुआ, इसका प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा में पारित हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ। तो फिर क्या हुआ, ग्वालियर टैंक, बम्बई का एक है ग्वालियर टैंक है, बम्बई का एक ग्वालियर टैंक है, जिसमें 7 अगस्त को इस पे प्रस्ताव पे चर्चा हुआ, 7 अगस्त को इस पे प्रस्ताव पे चर्चा हुआ, और 8 अगस्त 1942 को कुछ संशोधनों के साथ इसको पारित किया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 को इस पारित हुआ। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया। 7 अगस्त को चालू हुआ, 8 अगस्त को कुछ संशोधनों के बाद ये जो हुआ था वर्धा वाला, इसमें क्या हुआ, कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, पारित हुआ। और 9 अगस्त 1942 से यह शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो है बनाया था प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू हुआ, और अनुमोदन जवाहरलाल नेहरू हुआ। प्रस्ताव क्या क्या था, उसने वल्लभ भाई पटेल ने, और अनुमोदन कौन किया, इसका जो है जवाहरलाल नेहरू ने। इसका मेन जो खाका तैयार किया था गांधी जी ने, और कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो अब क्या हुआ, 9 अगस्त 1942 को जैसे ही हुआ, 8 अगस्त से हुआ, तो उसी दिन 9 अगस्त को, 8 अगस्त को शुरू हुआ, और 9 अगस्त को ही जितना भी देश का नेता था सबको गिरफ्तार कर लिया गया। महत्वपूर्ण नेता को क्या हुआ, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ही गिरफ्तार कर लिया। इसी में ही गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया, गांधी जी ने 1942 के अगस्त क्रांति में दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। इसने क्या कहा, कोई भाषण में नहीं था, एक लिखा था, बोला कि मैं एक मंत्र देता हूँ, जब तक कि है कि इसको गांठ बन ले, जब तक है कि देश की आज़ादी में या तो मर जाएंगे या देश को आज़ाद बना के ही रहेंगे। तो इसमें है गांधी जी ने लोगों से क्या आह्वान किया,
सरकारी कर्मचारी को बोला आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ें, लेकिन आप क्या करें, देश के प्रति है कि सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखें, देश के प्रति वफादार रहें। और विद्यार्थियों से कहा यदि आप में ये कैपेसिटी है कि यदि आप स्कूल या कॉलेज छोड़ते हैं तो स्वतंत्र होने तक नहीं जाइएगा कॉलेज, तब तो आप है कि कॉलेज छोड़िए, अन्यथा आप कॉलेज में रहते हुए ही देश के आंदोलन में भूमिका निभाइए। तथा राजा रजवाड़ों से क्या कहा, आप है कि देश के प्रति है कि अच्छा व्यवहार रखिए, यहाँ के लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखिए, गांधी जी ने कहा था। इससे क्या हुआ, पूरा देश में क्या हुआ, एक लहर की तरह फैल गया। भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ, एक लहर की तरह फैल गया। फिर वह 9 अगस्त को ही अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर, परीक्षा में देता है जिस गिरफ्तार किया, ऑपरेशन 0 आवर के तहत अंग्रेजों ने सभी मुख्य नेता को गिरफ्तार कर लिया। क्या हुआ, ऑपरेशन 0 आवर के तहत अंग्रेजों ने सभी मुख्य नेता को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी हुआ, इस सबको कहाँ रखा गया था, आगा खां पैलेस, पुणे में है आगा खां पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा था। राजेंद्र प्रसाद चूँकि उस समय मुंबई नहीं आए थे तो उसको बांकीपुर जेल में ही रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में ही रखा गया था। तो अब इसमें क्या हुआ, जितना बड़ा नेता था सब जब गिरफ्तार हो गया तो सेकंड जो क्या होता है, दूसरा जो स्तर का नेता था उसके हाथों में क्रांति की बागडोर आ गई। जैसे हुआ लाल बहादुर शास्त्री, जो कि प्रधानमंत्री भी बाद में बने। लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय में क्या हुआ, भाषण दे रहा था, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिए, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तो ये क्या हुआ, पूरा है कि युद्ध फैल गया। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, इसमें तोड़ फोड़ किया जाने लगा, सब जगह तोड़ फोड़ किया जाने लगा, ये हो गया। तो इसमें क्या था, गुप्त गतिविधि भी था। जैसे क्या, आज़ाद दस्ता, आज़ाद दस्ता, आज़ाद दस्ता क्या हुआ, आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्या था, बिहार में क्या हुआ, राजविलास महल जंगल है जो कि नेपाल में है, वहाँ आज़ाद दस्ता नामक एक आतंकवादी कहते हैं, आज़ाद दस्ता नामक क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन था जिसने क्या हुआ, गुरिल्ला या छापामार युद्ध करता था, करके उसमें तोड़ फोड़ का काम था, तोड़ फोड़ करना, राष्ट्र संपत्ति को क्षति पहुंचाना। इसमें हुआ बहुत, रेलवे हुआ, रेलवे तोड़ फोड़ दिया, बहुत सरकारी संपत्ति का क्षति हुआ। अंग्रेज़ों की तरफ से भी क्या था, दमन बहुत चल रहा था। इसमें कुछ जगह ऐसा हुआ, जैसे हो गया बलिया, उत्तर प्रदेश का बलिया, यहाँ सब क्या हुआ, चित्तू पांडे, बलिया में क्या हुआ, अगस्त क्रांति के दौरान ही चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में क्या बन गया, समांतर सरकार का स्थापना हो गया। बलिया में क्या हुआ, चित्तू पांडे के नेतृत्व में क्या हुआ, समांतर सरकार मतलब भारतीय सरकार का स्थापना हो गया। इसी तरह महाराष्ट्र के सतारा था, महाराष्ट्र के सतारा में भी क्या हुआ, समांतर सरकार का रहा, उसका तो बहुत दिनों तक समांतर सरकार चला। कौन था, वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल, वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में कहाँ हुआ, सतारा में समांतर सरकार हुआ। फिर हुआ उड़ीसा के तलचर, इसी तरह बहुत जगह पे क्या हुआ था, समांतर सरकार का स्थापना हो गया। क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ, यह भारत का क्या हुआ, अंतिम युद्ध बना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह अंतिम युद्ध बना। धीरे धीरे क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की स्थिति खराब होती गई, अंग्रेज़ों की स्थिति खराब होते गई, और क्या हुआ, एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ रूस हुआ। उसके बाद भारत का भी गतिविधि इतना हो गया था कि फलस्वरूप क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को
देश आज़ाद हुआ। इसमें गांधी जी का अभूतपूर्व योगदान रहा, गांधी जी का अभूतपूर्व योगदान रहा। लेकिन जाते जाते क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने आज़ाद तो कर दिया, भारत और पाकिस्तान को अलग बना दिया। भारत और पाकिस्तान क्या हुआ, दो देश बन गया। भारत और पाकिस्तान दो देश बन गया। जिस समय क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ था और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, यहाँ सांप्रदायिक दंगा बहुत हुआ था, यहाँ सांप्रदायिक दंगा बहुत हुआ था। तो उस समय जिस समय आज़ाद हुआ था, पूरा देश क्या है, आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था। गांधी जी कोलकाता के नोआखाली में थे। कहाँ थे, कोलकाता के नोआखाली में थे। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, जहाँ को शांत करने में गांधी जी वहाँ लगे हुए थे। कहाँ, नोआखाली में। तो परीक्षा में देता है, नोआखाली समय में इसका जो है सचिव कौन थे, प्यारे लाल थे। गांधी जी का सचिव नोआखाली काल में प्यारे लाल थे। तो इसके विषय में, गांधी जी के विषय में माउंटबेटन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री कहा है। वन मैन बाउंड्री गांधी जी को किसने कहा, माउंटबेटन ने। क्यों कहा, क्योंकि उसने कहा कि जो काम 50,000 सैनिक नहीं कर सके, मतलब रोकने में, सांप्रदायिक दंगा को रोकने में जो काम 50,000 सैनिक नहीं कर सके, वह अकेले गांधी जी ने कर दिया। इसलिए इसको वन मैन बाउंड्री कहा जाता है। ये हो गया। तो अब है क्या हुआ, गांधी जी को क्या हुआ, 30 अगस्त 1948 ईस्वी को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मार दिया। वो बिरला मंदिर जा रहे थे, दिल्ली प्रार्थना सभा में बिरला मंदिर जा रहे थे दिल्ली में प्रार्थना सभा में। तो 30 अगस्त 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दिया। जब गोली मारा तो उसके अंतिम शब्द क्या था, हे राम था, हे राम। तो अब 30 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। 30 अगस्त को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, 30 अगस्त को ही गांधी जी को मारा था। अब देखिए, गांधी जी के विषय में लोगों ने बहुत चीज़ कहा। जैसे हम बताए थे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। फिर क्या हुआ, राष्ट्रपिता गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो इसमें क्या हुआ था, रंगून में क्या हुआ, रंगून के रेडियो से इसने कहा कि हे राष्ट्रपिता, अभी है भारत की स्वतंत्रता का युद्ध शुरू हो चुका है, इसलिए हमको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इसके अतिरिक्त वन मैन बाउंड्री किसने कहा, माउंटबेटन ने। गांधी जी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री। फिर क्या है, अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर किसने कहा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा। चर्चिल कौन था, विंस्टन चर्चिल जो है इसे अर्धनग्न फकीर कहा। कौन थे वो, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा। फिर कुली बैरिस्टर, क्या है, कुली बैरिस्टर वहाँ अफ्रीका का जो जज था उसने इसको कुली बैरिस्टर कहा था। गांधी जी को कुली बैरिस्टर कहा था। इस तरह हम क्या देखते हैं, आज गांधी जी के विषय में पढ़े, गांधी जी ने कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इस सब के माध्यम से भारत को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसलिए गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। धन्यवाद।